बरेली। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर बरेली नगर निगम के अबनहॉट ऑडिटोरियम में अटल स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना ने की। मुख्य अतिथि सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एवं विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य रहे। सभी अतिथियों ने अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का संचालन महानगर उपाध्यक्ष विष्णु शर्मा ने किया। मुख्य अतिथि स्वतंत्र देव सिंह ने अटल जी को दूरदर्शी, सेवाभावी एवं कुशल नेतृत्वकर्ता बताया। क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य ने अटल जी के राष्ट्रहित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों और गरिमा में राजनीति पर प्रकाश डाला। महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने कहा कि अटल जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है और वे एक महान राजनेता के साथ साथ श्रेष्ठ साहित्यकार भी थे। कार्यक्रम अध्यक्ष अधीर सक्सेना ने अटल जी की शांति नीति और लाहौर बस यात्रा को ऐतिहासिक बताया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता गुलशन आनंद, श्रुति गंगवार, महानगर उपाध्यक्ष देवेंद्र जोशी, प्रभुदयाल लोधी, उमेश कठेरिया, मीडिया प्रभारी बंटी ठाकुर, तृप्ति गुप्ता, प्रतेश पांड्य, अनुपम कपूर, रेखा श्रीवास्तव, विशाल मल्होत्रा, पार्षद सर्वेश रस्तोगी, अजय चौहान, शालिनी जौहरी, चित्रा मिश्रा, मोहित तिवारी, नरेंद्र मौर्य, कन्हैया राजपूत, जयदीप चौधरी, अजय मौर्य, राजीव कश्यप, ब्रिजेश सिंह, शिखा मल्होत्रा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बरेली से अर्जुन देव सिंह, अर्जुन शस्त्र के लिए। राज्य के अंदर सभी विधानसभाओं में सुशासन दिवस पर गोष्ठियां हो रही, कार्यक्रम हो रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा राष्ट्र, तो मानते हुए देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। संघ के स्वयंसेवक से अपनी यात्रा शुरू, जनसंघ का नींव रखते समय भी वो थे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर बॉर्डर तक गए और देश की कठिन परिस्थितियों में भी वह कभी झुके नहीं, कभी रुकेगी नहीं, कभी थकेगी नहीं। तो जनसंघ की यात्रा से लेके 67 और 68 में भी और 77 में 75 में इमरजेंसी लगने के बाद देश के गौरव अटल जी 77 में देश के विदेश मंत्री बने। विदेश मंत्री बनने के बाद 80 में भारतीय जनता पार्टी का नींव रखा गया, 84 में 2 सीटें आई, थके नहीं, चलते रहे। फिर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई देश के अंदर। पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड हो, किसान बीमा योजना हो या सेना को सम्मान देने का रहा, पहली बार किसानों की किसान और सेना यानी कारगिल युद्ध के बाद जो सेना को ताबूत में पहली बार किसी ने भेजा गांव-गांव और लोग जाने शहादत और शहादत की पत्नी, बच्चे को भी आर्थिक दृष्टि से जोड़ने का काम, सम्मान, आत्मनिर्भर बनाने का किसी ने काम किया, पेट्रोल पंप देने का काम किया, नौकरियों में हर एक क्षेत्र में आरक्षण का काम दिया, कम से कम और पहली बार शहीद जवानों के नाम सड़कें, रोड, गेट और सरकारी संस्थानों का नामकरण करने का किसी ने काम किया तो देश के गौरव अटल जी, चाहे दूरसंचार हो चाहे किसी जगह। और पहली बार देश के अंदर सड़क लाने का किसी ने काम किया, प्रधानमंत्री सड़क योजना जो 5 साल की गारंटी थी और वो योजना गांव से जोड़ने का काम है। चतुर्भुज योजना सड़कों को राजधानियों से जोड़ने, कलकत्ता है, चेन्नई है, अपना दिल्ली है, सभी जगह जोड़ने का, खोलने का पहली बार सड़क लाने से क्या होता है, जहां पर सड़कें आती हैं और जहां पर सड़क नहीं है तो वहां शादी भी लोग करने नहीं जा सकते। तो सड़क लाने का किसी ने काम किया और सड़क लाने से ये लाभ हुआ कि लोग सड़क के किनारे बसे हुए जो भूमि 1 लाख 2 लाख की थी आज वो करोड़ों में। आज किसान आत्मनिर्भर हो रहा है, आज किसान आत्मनिर्भर हो रहा है और सम्मान पा रहा है। आज भी उन सपनों जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, आदरणीय नरेंद्र मोदी जो शेष बचे हुए और विजन 2047 है उसके लिए आज सभी काम कि व्यक्ति का पक्का मकान मिले, उसको शौचालय मिले, गांव तक सड़कें मजबूत हों, फ्री में उसको भोजन मिले और उसको आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड मिले इलाज के लिए।
तो शिक्षा, चिकित्सा, इन क्षेत्रों में काम करने के लिए डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में कानून के राज रोजगार भी, औद्योगिक भी, रोजगार भी, और नौजवानों को ये रोजगार भी, बाकी भी सुरक्षा रहे। इसलिए हम लोग देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जी सुशांत संगठन क्या है और सरकार क्या, इसको नीचे लेकर जा रहे हैं। और संगठन सरकार, जब हम सरकार बनाते हैं तो हमारा व्यापार नहीं है, हमारा मिशन, हम गरीबों की सेवा के लिए सरकार बनाते हैं, गरीबों के कल्याण के, गरीबों का आदमी। कांग्रेस लगातार आरएसएस के लिए मुद्दा है। आज कांग्रेस के एक सांसद हैं ठेलोर, उन्होंने कहा है कि आरएसएस जो है देश के संविधान को हमेशा खत्म करना चाहती है, सबको डिमोलिश करना चाहती है। कांग्रेस आज से थोड़ा प्रतिबंध लगाए हुए। कांग्रेस हमेशा हम लोगों के एंटी रहा। कांग्रेस कभी भी इस राष्ट्र के साथ नहीं रहा। जो देश के लिए लोगों ने काम किया, जो लोगों ने देश और राष्ट्र के लिए काम किया, चाहे सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अम्बेडकर, अपने सिख गुरु रहे हैं, आज उनके लिए कुछ किया ही नहीं। किसी भी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो राष्ट्र के लिए जिए, किया नहीं, केवल एक खानदान के लिए, नेहरू से लेकर सोनिया, सोनिया से राहुल से प्रियंका, केवल वंशवाद की पार्टियां केवल एक परिवार के लिए काम करती। पहले तो किसी के नाम सड़क रोड भी नहीं था, राजीव, इंदिरा, संजय, राजीव, इंदिरा, मतलब एक एक परिवार नहीं। तो आज कम से कम आज उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आजादी मोदी जी के आने के बाद, चाहे सरदार पटेल की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा हो, या बाबा भीमराव अम्बेडकर जिसने संविधान दिया, संविधान कर्ताओं ने दिया, आज उनके पंच तीर्थ घोषित करने का काम, और एक गरीब के कल्याण के लिए आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, मुसहर, सहरिया, बंटाइया, जिनका कोई पुरसा हाल नहीं था, आज मोदी जी, योगी डबल इंजन की सरकार उनकी चिंता कर रही है, उनके कल्याण के लिए हम मंत्री जी, कांग्रेस और सपा दोनों ने ये कहा है कि देश में नफरती माहौल बनाया जा रहा है। हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई, जैसे चर्च के बाहर तोड़फोड़ होना, ये सब, तो देश में जैसे हालात बांग्लादेश में, ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के साथ इंडिया में भी वैसा ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी एक घटना यदि किसी ने कोई भी करता है तो कानून उसको माफ नहीं करता। चाहे यहाँ का दंगा रहा हो, आप देखिए, कुछ भी, हम कानून अपना काम करता है। कानून किसी को, सभी धर्मों को त्योहार बनाने का, और धर्मों को ज़्यादा धर्मी आगे नहीं, मतलब अपना त्योहार बनाए, अपना कार्ड बनाए, सभी धर्मों के लिए है। और सभी धर्मों पर लाइट 24 घंटा, सभी की व्यवस्था सरकार चिंता करती है। किसी पर कोई हम लोगों को नहीं, सबका साथ सबका विकास, सभी के साथ हम लोग काम करते हैं। आज किसी मोहल्ले में, चाहे क्रिश्चियन तो समझाएंगे 215 मकान उसका है, राशन उसको, हम लोग कभी भेदभाव नहीं करते। ये सपा कांग्रेस भेदभाव करते, मुस्लिम तुष्टीकरण वो करते हैं। एक हिंदुवादी दल है जो कि लगातार घटनाएं कर रहा है, कभी देखिए, मैं कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, उसको संपूर्ण सुविधा मिले, इसके लिए हम काम करते हैं। इसीलिए सरकार बनी।